पिय के सुन रस वचन क्रोध सब छाड़ दियो है। बिहसी बिहसी निज कंठन लाल लगाए लयो है। इससे पूर्व श्री नंददास जी अपनी भाव समर्थ वाणी से आपको मुझे दर्शन कराते हैं कि किस प्रकार जब रसिक शेखर श्याम सुंदर रसघन मोहन मूर्ति श्री कृष्ण उन अनंत अनंत गोपांगनाओं के यूथ के मध्य में प्रकट हुए और उन अनंत अनंत गोपांगनाओं के रोम रोम से बहती वो अविरल प्रीति की धारा मानो श्याम सुंदर का अभिषेक करती हूं। देवादिकों को दुर्लभ वो छवि, ब्रह्मादिकों को अगम वो दर्शन। और नंददास जी कहते हैं कि यद्यपि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, पर कहते जैसी शोभा नंद नंदन की इन गोपांगनाओं की सभा में हुई, जैसी शोभा श्री कृष्ण इन गोपियों के मध्य विराजमान होकर पाते हैं, वैसी शोभा अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आई। मैं तो कई बार विचार करता हूं, भक्ति सूत्र के प्रथम उद्गाता देवर्षि नारद जब भक्ति सूत्र का गान करते हैं तो कहते हैं भक्त कैसा हो, एक शब्द में उत्तर देते जैसे ब्रज की गोपी है, यथा व्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपी है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति अपने पूर्ण प्रफुल्लित स्वरूप में विराजमान है गोपी के रूप में। भक्ति का प्रत्येक अंग अपने पूर्ण परिपक्व स्वरूप से विराजमान है गोपी की इस भाव मूर्ति में। श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए, गोपांगनाओं ने थोड़ा सा अपना प्रणय कोप निवेदन किया कि किस प्रकार हम अपने सर्वस्व का परित्याग करके अपने मन प्राणों को न्यौछावर करती हुई आपके निकट आई और आप निष्ठुर की भांति हमें यूं छोड़कर चल दिए। और श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं कि मैं आपका ऋणी हूं। और ये परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण का वाक्य हतप्रभ हो जाते हैं नभ मंडल में ब्रह्मादिक प्रभु की ये वाणी श्रवण करके कि जब प्रभु कहते हैं कि मैं देवताओं जितनी आयु भी धारण कर लूं, मैं कोटि कल्प भी यदि तुम्हारी सेवा करूं तो तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। और जब कोई स्वीकार ही कर ले कि ऋणी हूं, फिर कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसे मौन समर्पण कहते हैं। जब कोई स्वीकार कर लेना कि भाई हम आपके ऋणी हैं, हाथ जोड़ दे, करबद्ध होकर ये कह दे भाई आपके ऋणी हैं, इसे मौन समर्पण कहते हैं। और अचंभित कर देती है प्रभु की वाणी जब प्रभु कहते हैं कि मेरी माया इस समग्र विश्व का मोहन करती है। योगी यति तपी सन्यासी देव गंधर्व सुर नर मुनि सबको मोहित करने वाली मेरी माया। और प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी माया से मैं मोहित हुआ जा रहा हूं। तुम्हारी ये जो प्रेम मोहिनी है, इसने मुझे मोहित कर लिया है। इसीलिए पूर्व के प्रसंग में नंददास जी ने कहा कि यदि गोपी को अभिमान हो भी गया है, यदि गोपी को गर्व हो भी गया है तो क्या अनुचित है। शेष महेश दिनेश गणेश दिन रैन रटे पे ध्यान न पावे। यम नियम आदि का पालन कर करके, इंद्रिय निग्रह कर करके, अपने तन मन प्राणों को अनेक अनेक कष्ट दे करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास योगी करते हैं। वेदों की ऋचाओं से प्रभु को रिझाने का प्रयास करते हैं, पर प्रभु उनकी ओर घूमकर देखते भी नहीं। और गोपांगनाओं का वो उत्तरीय पट, वो अंचल पट बिछा दिया गोपांगनाओं ने कालिंदी के कूल उस उज्जवल बालुका पर, और प्रभु बड़े प्रेम से उस पर विराजमान है। इसलिए यदि गोपी को मद हुआ भी तो उपयुक्त है। और हम प्रभु के हैं, इस बात का मान तो होना ही चाहिए। गोस्वामी जी भी कहते हैं
अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इस बात का मान तो होना भी चाहिए कि हम प्रभु के हैं। अरे संसार में भी किसी समृद्ध व्यक्ति से, किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति से किसी का संपर्क हो जाए, किसी का संबंध हो जाए, तो उस व्यक्ति को बड़ा गौरव होता है, बड़ा मान होता है। वो हमें जानते हैं, वो हमें पहचानते हैं। जिसका प्रभु से संबंध हो, और संबंध भी कैसा, ऐसा प्रगाढ़ प्रेम संबंध, श्री ठाकुर जी सर्वथा आधीन हो गए हैं। तभी सूरदास कहते हैं कि ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, बोले प्रेम इतना इतना प्रवृद्धमान हो गया, ऐसी बढ़ गई प्रीत गोपांगनाओं के हृदय में, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, हरे कृष्णा गोपिन नाच नचाई। तृतीय अध्याय में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये पंचाध्यायी का जो तृतीय अध्याय है उसमें सुखदेव जी महाराज ने कहा, यद्यपि आत्मा राम, श्री कृष्ण आत्मा राम पूर्ण काम, सदा सहज अपने स्वरूप में स्थित, ये इच्छा किसकी है? ये जो नृत्य है, ये जो रास है, ये जो रस है, ये जो लीला विस्तार, ये इच्छा वस्तुतः किसकी है? ये तो गोपांगनाओं का मनोरथ है, प्रभु ने पूर्ण किया है। इसीलिए सूरदास जी कह रहे हैं कि यहाँ कृष्ण नहीं नचा रहे हैं गोपी को, गोपी नचा रही है कृष्ण को। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। और प्रभु ने कहा कि भाई देवताओं जितनी आयु भी मैं धारण कर लूं तो भी तुम्हारा उर्णी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे उपकार का, तुम्हारे इस प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं दे सकता। पिय के सुन रस वचन क्रोध सब छाड़ दियो है। अब वल्गु वाक्य, ये तो प्रभु की वाणी का गुण है ही, भगवान वल्गु वाक्य हैं। उनकी वचन रचना, उनका वचन कौशल ऐसा है वो किसी के भी मन को मोहित कर ले। आपको एक बात बताऊं, किसी किसी की बात में ही इतनी सामर्थ होती है कि उसकी बात से सब बात बन जाती है। श्री ठाकुर जी की वाणी ऐसी समर्थ है, मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया और बुधमनोज्ञया। इसलिए मैं तो कई बार आपको कहता हूं, भाई मैं तो शब्द का आराधक हूं और शब्द से ही अपने प्रभु की आराधना करता हूं, क्योंकि मैंने जीवन में कई शब्द की अपरिमित शक्ति का अनुभव किया है। इस समग्र अस्तित्व में अगर सबसे बड़ी कोई शक्ति है तो वो शब्द की शक्ति है। जीव को ब्रह्म का साक्षात्कार करा देने वाली शक्ति क्या है? शब्द की तो शक्ति है। गुरु से शब्द ही तो मिलता है, नाम ही तो मिलता है, नाम ही तो है जो नामी तक ले जाता है, शब्द की शक्ति है। जन्म जन्मांतर की पाप राशि को भस्म करने वाला कौन है? क्या है? शब्द है। जीव के मैले कुचैले मन को निर्मल करने वाला क्या है? शब्द है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। और जितनी विद्या है, जो भागवती विद्या है, वो सब भगवत नाम में ही तो समाहित है, एक शब्द में ही तो सब है। शब्द की शक्ति है अपरिमित। और श्री ठाकुर जी की वाणी तो ऐसी समर्थ है। मधुरया गिरा, एक तो बड़ी मधुर है, और फिर वल्गु वाक्य है, वो जो वचन रचना है ऐसी निपुण है। अब ये तो कहना अच्छा नहीं लगता कि बात बनाने में बड़े निपुण हैं। हाँ, बात बनाने में निपुण तो है, पर अपनी नहीं, हम सब की। श्री ठाकुर जी जो बोलते हैं ना, तो हम सब की बात बन जाती है। तो पिय के सुन रस वचन क्रोध सब छाड़ दियो है। वो जो प्रणय कोप गोपांगनाओं के हृदय में उद्भूत हो गया था, दूर हो गया। बिहस बिहस निज कंठन लाल लगाए लियो है। हंसते मुस्कुराते प्रेमालिंगन प्रदान करते हैं श्री कृष्ण एक एक गोपी को। और सावधान होकर श्रवण करिएगा, ये किसी नायक और नायिका का मिलन नहीं है, ये जीव और ब्रह्म का मिलन है। प्रथम अध्याय में नंददास जी सुस्पष्ट करते हैं कि अपने पंच भौतिक देह से नहीं जा रही है गोपी, अपने भाव देह से जा रही है।
वो अपने सूक्ष्म शरीर से, अपने उस सर्वोज्वल भावदेह से श्री कृष्ण के निकट पहुंची है। और यहाँ पर साधक को ये जान लेना चाहिए, ये हाड़ और चाम का जो ये देह है, ये कभी भगवत स्पर्श का अधिकारी नहीं है। हाँ, नाम जपते जपते यहाँ ये भी देखा जाता है, नाम जपते जपते प्रभु की लीला का गान करते करते संतों के, भक्तों के ये देह भी चिन्मय हो जाते हैं। प्रभु की कृपा से तो कुछ भी संभव है, पर मैं साधारणतया जो होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो हाड़ चाम का देह है, ये किसी भी प्रकार से भगवत स्पर्श के योग्य नहीं है। साधक अपने भाव देह से ही प्रभु के निकट जाता है, वो भाव देह से ही प्रभु की सेवा में सम्मिलित होता है। ये तो आचार्यों की कृपा है, ये तो आचार्यों की कृपा है, ये वल्लभाचार्य की कृपा है कि उन्होंने घर घर में बाल गोपाल की सेवा पधराकर यशोदा मैया के भाव का प्रसाद हम सबको प्रदान कर दिया है। ये तो हितजू की कृपा है कि जो रस महाविष्णु के मन नहीं आवे, इसीलिए नागरीदास जी कह रहे मनहू की जहां गति नहीं तहां निकास है गात। बोले जहां मन भी नहीं जाता वहां आचार्य की कृपा तन ले जाती है, इस तन को पहुंचा देती है, जीव श्री जी की सेवा में पहुंच जाता है। ये मैला कुचैला तन और उससे भी मैला मन, मैं तो कहता हूं तन से भी मैला मन है, और धन तो मैला होता ही है कि तन मन धन सब मैला ही तो है। ये आचार्य की कृपा का अवलंब पाकर योग्य हो जाता है और श्री जी अपनी सेवा में स्वीकार कर लेते हैं। कोटि कला लग बसत लसत पद पंकज छाड़ी, कामधेनु पुनि कोटि कोटि बिलुठित रजमाही। सोपिय भय अनुकूल तूल को नाही रयो तब, त्रिविध सुखन को मूल सूल उन्मूल किए। और बोले वो श्याम सुंदर गोपांगनाओं के सर्वथा अनुकूल हो गए हैं। मुझे लगता है यहाँ पर पाठ भेद है, त्रिविध दुखन को मूल सूल उन्मूल किए। सब प्रकार के दुखों का जो मूल है काम, वो काम का ताप निवृत्त हो गया, शुद्ध हो गई गोपी, शुद्ध। जीव के स्वरूप में कोई अशुद्धि नहीं है, पर स्वभाव में अशुद्धि है। और वो स्वभाव की अशुद्धि क्या है? वो स्वभाव की अशुद्धि जो है वो क्या है? इस संसार की कामना ही जीव के स्वभाव की अशुद्धि है। स्वरूप से तो जीव शुद्ध है, क्योंकि भगवत वाक्य है वामैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। ईश्वर का अंश होने से स्वरूप से जीव शुद्ध है, स्वभाव में थोड़ी अशुद्धि आ गई है। जैसे वर्षा की ऋतु में आप देखें, गंगा जल भी अपने साथ बहुत सी माटी बहा कर ले आता है। अब है तो गंगा का ही जल, वो स्वरूप से तो शुद्ध है, पर वो स्वभावगत कुछ अशुद्धि उसमें आ जाती है तो वो गंगा का ही जल, उतना ही पवित्र, उतना ही पावन। ऐसे ही जीव स्वरूप से शुद्ध है, स्वभावगत अशुद्धि आ गई है। और सब प्रकार की अशुद्धियों का मूल क्या है? दुख को मूल सकामता। और यहां नंददास जी कह रहे हैं त्रिविध दुखन को मूल सूल उन्मूल किए। सब जो सब दुखों का मूल है काम, बोले वो प्रभु ने निर्मूल कर दिया, उसे समाप्त कर दिया गोपी के हृदय से। अब गोपी शुद्ध हो गई, प्रेम के सर्वथा योग्य। फिर आए तिहि सुर तरु तर सुंदर गिरिवर धर, आरंभ्यो अद्भुत सुरास ओहि कमल चक पर। एक काल ब्रजबाल लाल तह चढ़े जोर कर, नेक न इत उत होत सबे निरतत विचित्र वर। श्री यमुना जी का पुलिन और इस रास रस का आरंभ किया है कहाँ? महाप्रभु संकेत करते हैं पुलिन कल्पतरु छाही। उस कल्पतरु की छाह में आकर श्री ठाकुर जी ने इस अद्भुत लीला का विस्तार आरंभ किया। नंददास जी दर्शन कर रहे हैं, आपको मुझे करा रहे हैं। एक काल ब्रजबाल लाल तह चढ़े जोर कर। और उस रत्न जटित मंडल पर सर्वप्रथम किसने पदार्पण किया है? श्याम संग राधिका रास मंडल बनी।
बीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक वरन, बीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक वरन, ज्यों बघन तड़ित विच कनक मरकत मणि, श्याम संग राधिका रास मंडल बनी। मध्य में प्रिया प्रीतम चहु और उन अनंत अनंत गोपांगनाओं के यूथ उस अद्भुत श्रृंगार से सुसज्जित विराजमान हैं। रोम रोम से प्रेम पुंज प्रवाहित हो रहे हैं। श्री कृष्ण की चितवन, रास बिहारी की हसन बोलन, वो उच्छलन, वो उन्नयन, वो गमन, वो आगमन। मुकुंद हरि जी का एक पद है, महाराज का वर्णन करते हैं। कुछ पंक्तियां हैं मुझे बड़ी प्रिय हैं। मधुर रस बरस रहा, बरस रहा कुंजन में। सब गाइए। मधुर रस बरस रहा, बरस रहा मधुर तमाल कदम्ब सुहाने, मधुर तमाल सुहाने, मधुर कोकिला मधुर तराने, मधुर कोकिला मधुर तराने, मधुर समीर मधुर ब्रज रज कण, मधुर समीर मधुर ब्रज रज कण, मधुर हृदय जहाँ श्याम समाने, मधुर हृदय जहाँ श्याम समाने, कोटि वैकुंठ वार देओ सब, कोटि वैकुंठ वार देओ सब, मधुमयी कुंज लतन में मधुर रस बरस रहा, बरस रहा मधुबन में मधुर रस बरस रहा, बरस रहा मधुबन में। मधुर शैल गोपिन की टोली, मधुर शैल गोपिन की टोली, मधुर अटपटी मधुमयी बोली, मधुर अटपटी मधुमयी बोली, सावन मधुर बसंत मधुरतम, सावन मधुर बसंत मधुरतम, झूले मधुर मधुरतम होली, झूले मधुर मधुरतम होली, रत्नारी कजरारी अखियां, रत्नारी कजरारी अखियां, रत्नारी कजरारी अखियां, रत्नारी कजरारी अखियां, उलझ रही अखियन में मधुर रस बरस रहा, बरस रहा मधुबन में मधुर रस बरस रहा, बरस रहा मधुबन में। एक काल ब्रजबाल लाल तहाँ चढ़े जोर कर। प्रिया और प्रीतम, श्याम सुंदर ने प्रियाजू का कर कमल अपने कर कमल में लिया है। नेक न इत उत हुते सबे निरतत विचित्र वर। और अद्भुत नृत्य की गति लेते हुए मनु दर्पण सम अवनि रवनिता पै छवि देई, बिलुलित कुंडल अलक तिलक झुकी झाई ले। दर्पण के समान अत्यंत स्वच्छ मणिमय वृंदावन की भूमि
और उस मणिमय वृंदावन की भूमि पर नृत्य करते इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर शात कुंभ तन गोरी और अनंत अनंत गोपांगनाएं। ऐसा दर्शन हो रहा है मानो आज वृंदावन के कुंज निकुंजों में रूप की वर्षा हो रही है। पग पग पर मानो रूप झरी पर्यो है। वृंदावन मही सब भई छवि मई आली और पग पग पर मानो रूप झरी पर्यो है। कमल करनिका मध्य जो श्यामा श्याम बनी छवि द्वै द्वै गोपिन बीच यो मोहन लाल रहे फवि। मध्य में श्यामा श्याम चहु और गोपांगनाओं के यूथ और दो दो गोपियों के बीच में एक एक माधव। पूर्व में ही नंददास जी ने स्पष्ट किया आज प्रत्येक गोपांगनाओं को वो परम अनुभूति प्रदान करने का संकल्प है रसिक शेखर का। आज एक एक गोपी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कृष्ण केवल मेरे हैं और मैं केवल कृष्ण की हूं। आज कृष्ण और मेरे अतिरिक्त अब कुछ और नहीं है, कहीं और नहीं है, कोई और नहीं है। मूरत एक अनेक देख शोभा अद्भुत अस मंजु मुकुर मंडल मदि बहु प्रतिबिंबित हुई जस सकल तियन के संग सांवरो पिय शोभित अस रत्नावली मधि नीलमणि अद्भुत झलके जस। आहा, और इन प्रेम मूर्ति गोपांगनाओं के मध्य में गोपीजन वल्लभ की शोभा कैसी है, जैसे रत्नावली के मध्य में कोई अत्यंत आभा प्रभा से युक्त कोई दिव्य नीलमणि शोभा पाती हो। नवमरकत मणि श्याम कनक मणि गन ब्रजबाला वृंदावन को रीझ मनो पहराई माला। और आज तो मानो प्रेम ने हित ने वृंदावन को रीझ कर कि दिव्य माला पहनाई हो। आज मानो उस हित ने, उस प्रेम तत्व ने वृंदावन का श्रृंगार किया है और ये अद्भुत माला वृंदावन को पहना दी है। आज देवता लालायित हो रहे हैं, आज देवता लालायित हो रहे हैं, लुभा रहे हैं, ललचा रहे हैं। वहीं दूर से प्रवेश तो नहीं है रास मंडल में, रास मंडल में उनका प्रवेश नहीं है, पर करुणामयी की कृपा से वहीं दूर अपने अपने विमानों में बैठकर इस दिव्य रास रस का दर्शन कर रहे हैं। आस्वादन नहीं, दर्शन कर रहे हैं। आस्वादन तो केवल श्री जी की चरण रेणु मस्तक पर धारण करके गोप्यैक भावाश्रया, इन गोपियों के भाव का आश्रय लेकर ही संभव है। वृंदावन को रीझ मनो पहराई माला नूपुर कंकण किंकिणी करतल मंजुल मुरली ताल मृदंग उपंग चंग एक ही सरजुरली मृदुल मुरज टंकार ताल झंकार मिली धुनी मधुर जंत्र के तार भवर गुंजार रली। और श्री महाप्रभु कहते गोपी ये सखियां कैसी हैं, एक ते एक संगीत की स्वामिनी। और इस संगीत की कला में, गायन में, वादन में, नृत्य में इन्हें निपुण और कुशल किसने बनाया है? स्वयं च सकला कलासु कुशली कृता न कदा। स्वयं प्रिया जी ने इन्हें निपुण किया है, ये प्रसाद प्रदान किया है, गायन वादन और नृत्य। और एक एक गोपी जो है वो संगीत की स्वामिनी है। तैसी मृदु पद पटकन चटकन कठतारन की लटकन मटकन झलकन कल कुंडल हारन की। उन मधुर मधुर वाद्य यंत्रों का स्वर, वो उरप तुरप तिरप की वो गति। और श्री नंददास जी कह रहे तैसी मृदु पद पटकन चटकन कठतारन की और लटकन मटकन झलकन कल कुंडल हारन की। सुघर सावरे पिय संग निरतत यो ब्रजबाला घन मंडल मंजुल खेलत मनो दामिनी माँ चपल तियन के आछे पाछे बिलुलित बैनी। और उनके कटी प्रदेश पर झूलती वो चंपा आदि सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित वेणियां चंचल रूप लतन संग डोलत जो अलिश्रेण मोहन पिय की मलकन ढलकन मोर मुकुट की।
रसिक जन अपना आंचल पसार कर रास बिहारी से यही मांगते हैं, मोहन पिय की मलकन ढलकन मोर मुकुट की, सदा वसो मन मेरे फरकन पियरे पटकी। हे प्यारे, आपका ये फहराता हुआ पीतांबर, प्रियाजू के चरणों की ओर झुका आपका मुकुट, आपकी वो रस भरी चितवन, आपकी वो रस भरी बोलन, सदा बसो मन मेरे फरकन पियरे पटकी। कमल वदन पे अलक छुटी कछु श्रम कन झलकत, सदा रहो मन मेरे मोर मुकुट की ढलकन। और आपके उस वदन कमल पर वो जो नृत्य की तीव्र गतियों के कारण, सुंदर गतियों के कारण, सुघड़ गतियों के कारण, वो जो आपकी नील कुंचित केश राशि, सुचिक्कण केश राशि, वो जो बार बार आपके मुखार बिंद पर आ जाती है, मानो आपकी वो अलकावली बार बार आपके कपोल कमलों पर आकर झूल जाती है, मानो ये भ्रमर जो हैं ये इस मुख कमल के पराग के बिना रह नहीं पाते, व्याकुल हो जाते हैं। सदा रहो मन मेरे मोर मुकुट की ढलकन। अच्छा, ये जो ठाकुर जी के मुकुट की लटकन है ना, ढलकन है, ये रसिकों को बड़ी प्रिय है। क्यों? क्योंकि प्रियाजू के चरणों की ओर झुकी है। महाप्रभु भी कहते हैं, रंग मगी सिर सुरंग पाग, लटक रही बाम भाग। सदा रहो मन मेरे मोर मुकुट की ढलकन, को सखी कर पकर जो निर्तत या छवि सौती है, मानो करतल फिरत देख नट लट होत जी। को नायक के भेद भाव लावण्य रूप बस, अभिनय कर दिखरावत अरुगावत पिय के जस। कोई प्रीतम का यश गाती है, कोई प्रीतम का कर पकड़ कर झूल रही है, कोई प्रीतम के संग नृत्य की अद्भुत गति ले रही है। वस्तुतः ये जो पंचम अध्याय है इस पंचाध्यायी का, ये तो गान और ध्यान करने के लिए है, क्योंकि पूर्व के चतुर्थ अध्यायों में भूमिका बनाई है श्री ठाकुर जी ने, और यहां पर तो उस रास रस का प्रकाश कर दिया है, रास रस प्रकाशित हो रहा है। मधुर रस बरस रहा मधुबन में, मधुर रस बरस रहा मधुबन में, मधुर रस बरस रहा, मधुर रस बरस रहा मधुबन में, मधुर रस बरस रहा, मधुर रस बरस रहा। जय हो। और हमारे व्यास जी कहते हैं, भाई कोटि कोटि भजन साधन जप तप योग व्रत जो भी कुछ है, बोले रास बिहारी के इस कर की पटकन पे, कटी की मटकन पे और मुकुट की लटकन पे वार डारी। मधुर रस बरस रहा मधुबन में, मधुर रस बरस रहा, मधुर तमाल कदम्ब सुहाने, मधुर तमाल कदम्ब सुहाने, मधुर कोकिला मधुर तराने, मधुर कोकिला मधुर तराने, मधुर समीर मधुर ब्रज रज कण, 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 मधुर हृदय जहाँ श्याम समाने, मधुर हृदय जहाँ
में मधुर रस, मधुर रस, मधुर रस बरस रहा, मधुर रस बरस रहा मधुबन में। श्री रास बिहारी लाल की जय हो। मधुर चांद पूनम का प्यारा, मधुर चांद पूनम का प्यारा, कालिंदी की मधुमयी धारा, कालिंदी की मधुमयी धारा, मधुर गीत मधुमयी रातों के, 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 मधुर मिलन का मधुर इशारा, 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 उरझ रहा हरी मधुर नगर की, उरझ रहा हरी मधुर नगर की, मधुमयी कुंज गलिन में मधुर रस, मधुर रस, मधुर रस बरस रहा मधुबन में, 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 मधुर रस बरस रहा मधुबन में। ओ मधुर शैल गोपिन की टोली, मधुर शैल गोपिन की टोली, मधुर अटपटी मधुमयी बोली, मधुर अटपटी मधुमयी बोली, सावन मधुर बसंत मधुरतम, सावन मधुर बसंत मधुरतम, झूले मधुर मधुरतम होली, झूले मधुर मधुरतम होली, कोटि बैकुंठ वार डार देऊं, कोटि बैकुंठ वार डार देऊं, मधुमयी कुंज लतन में मधुर रस, मधुर रस, मधुर रस बरस रहा मधुबन में, मधुर रस बरस रहा मधुबन में। ओ रत्नारी कजरारी अखियां, रत्नारी कजरारी अखियां, रत्नारी कजरारी अखियां, रत्नारी कजरारी अखियां, उलझ रही अखियन में मधुर रस बरस रहा मधुबन में, 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 मधुर रस बरस रहा मधुबन में। रीझ परस्पर वारत अंबर अभरन अंग के, जहाँ के तहाँ बनी रहत सकल अद्भुत रंग रंग के।
वो जो भगवान की अघटन घटना पटी ऐसी योग माया है, वो जो लीला शक्ति है, उसने कहा मैं भी तो आकर कुछ सेवा करूं। श्याम सुंदर के रूप पर एक एक गोपी के मन में है कि क्या न्योछावर करूं। वो अपने श्रीअंगों पर धारण वो जो रत्नाभरण है वही प्रियतम पर न्योछावर करती है। पर नंददास जी कहते हैं जहां के तहां बनी रहत सकल अद्भुत रंग रंग की। वो न्योछावर भी करती है पर आभूषण यथास्थान बना भी है। यहां पर आकर प्रभु की लीला शक्ति सेवा में उपस्थित हुई है। को मुरली सुर जुरली रंगीली रसही बढ़ावत, को मुरली को छेक छबीली अद्भुत गावत। जब प्रियतम वेणु वादन करते हैं तो कोई गोपी तो उस वेणु की तान के साथ उस गान तान तरंग का विस्तार करती है, और कोई चपला है जब प्रियतम वेणु वादन कर रहे हैं तो वो हाथ से प्रियतम की वेणु छीनकर और प्रियतम को गाने के लिए बाध्य करती है। और नंददास जी दर्शन कराते हैं। ताही छा सांवरो छैल रीझ हंस लेत भुजन भर। और गोपी की इस प्रेम चपलाई पर प्रियतम, जैसे गोपी ने हाथ से वंशी खींची, प्रियतम वंशी के साथ साथ गोपी की भुजा भी खींचते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं। चुंबन कर सुख सदन बदन ते दे तंबोल ढर, जग में जे संगीत रीत सुर नर रीझत जी, सो ब्रज तिय के सहज गान आगम गावत जी। राग रागिनी समझिन को बोलिबो सुहायो, सो किन पे कही आवे जो ब्रज देविन गायो। नंददास जी कह रहे जिनका बोलना ही राग रागिनी के समान है, जिन गोपांगनाओं का वो जो संवाद है वो भी राग और रागिनी के समान सुमधुर है, सुयोजित है। जिनका बोलना गान के जैसा हो उनका गान कैसा होगा? तो नंददास जी कहते हैं सो किन पे कही आवे जो ब्रज देविन गाय। बोले जो उस दिन गोपांगनाओं ने गाया, जो शरद की रात्रि को गोपांगनाओं ने गाया, नंददास जी कह रहे उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। वो तो अनुभव गम्य है। क्या गाया गोपी ने, कैसा गाया गोपी ने। जो ब्रज देवी निर्तत मंडल रास महाछवि, सोरस कैसे बरन सके ऐसो है को कवि। नंददास जी कह रहे किस कवि में इतनी सामर्थ्य है जो उन गोपियों के नृत्य की गति का वर्णन कर सके। ग्रीव ग्रीव भुज मेल केल कमनीय बढ़ी अति, लटक लटक मुरि निर्तत कापे कहीं आवत है। छवि सो निर्तन लटकन मटकन मंडल डोलत, कोटि अमृत सम मुसिकन मंजुलता थे बोलन। को गावत सुलभ सो ले ले तान नई नई, सब संगीतन छेक सुसुंदर गान करत भई। माने आज संगीत की विद्या ने भी अपना वो अस्मोर्ध्व माधुर्य प्रकट कर दिया। श्री ठाकुर जी की प्रत्येक कला आज सेवा में उपस्थित हुई है। रास बिहारी की सेवा में, गोपीजन वल्लभ की सेवा में, युगल सरकार की सेवा में। अप अपनी गति भेद सबे निर्तन लागी तब, मोहे गंधर्व ताछिन सुंदरी गान कियो जब। भुज दंडन सो मिली मंडली निर्तत अति छवि, कुंडल कच सो उर्झे मुरझे तह बढ़ रे कवि। वो जो गोपियों का वो जो नृत्य है, वो जो नृत्य की गति है, और परस्पर कुंडलों से वो जो अलकावली की अटकन है, वो जो उलझन है, नंददास जी कह रहे हैं भाई कौन कवि होगा जो उसका वर्णन करेगा। वो तो इन प्रेम के नेत्रों से देखा जा सकता है। श्री जी कृपा करें, रासेश्वरी कृपा करें, जीव का अंतःकरण शुद्ध होकर इस रास रस का अधिकारी हो जाए। एक किशोरी कृपा दें जो कछु होए सो होए। एक श्री जी की कृपा है जो जीव को इस रस के योग्य बना सकती है।